नमस्कार, राधे राधे। आज हम सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी मातंग। तो जो हर्षचरित है वो संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। किसका? जो भारतीय सम्राट थे हर्षवर्धन। इस नाम को आप लोग नोट कर लेना। इसमें इनका जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी है बाणभट्ट, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन ए जयसिंह, ऑप्शन बी रणराज, ऑप्शन सी पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो जो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। तो जो हमारा ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? जो बी प्रकार की घाटी होती है नदी के किस मार्ग से बनेगी? ऑप्शन ए ऊपरी मार्ग से बनेगी, ऑप्शन बी मध्य मार्ग से बनेगी, ऑप्शन सी निचले मार्ग से बनेगी, ऑप्शन डी नदी के मुहाने पर। तो जो बी आकार की घाटियां हैं नदी के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, जहां नदी के दोनों ओर ढलान तीव्र होता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व है? ऑप्शन ए 2.2, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 9.5, ऑप्शन डी 9.4। तो जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 है, जबकि जो भूपर्पटी का घनत्व है, किसका? भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी का घनत्व है वो हमारा 3.0 है, 3.0 नोट कर लेना आप लोग। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के कोण का औसत घनत्व 5.5 से अधिक रहेगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है 5.5 वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए पहाड़ी भागों में, ऑप्शन बी समूह के किनारे, ऑप्शन सी हिमानी क्षेत्र में, ऑप्शन डी मरुस्थल में। तो जो समुद्री भृगु झुके हुए ढलान पर सीधी लहरों के टकराने से बनी ऊर्ध्वाकार ढलान है। हाइड्रोलिक कार्रवाई, घर्षण और रासायनिक घोल सब चट्टान के आधार के पास उच्च जल स्तर की तलहटी में कटौती करने का काम करते हैं। लगातार नीचे की ओर कटाव और क्षय नीचे की तरफ पीछे हटने से चट्टानों की काट बनती है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है पहाड़ी भागों, तो जो भृगु का निर्माण होता है वो पहाड़ी भागों में होता है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसी समिति ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल नाम है? ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी निफा, ऑप्शन डी लावा। तो जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैग्मा, ठीक है। और जब यही तरल पदार्थ धरातल पर आता है तो उसे लावा की संज्ञा दी गई है। किसकी? लावा की। तो जो हमारा ऑप्शन डी है लावा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो जो
मीटर है, आर्द्रता मापी होता है। मौसम विज्ञान में हवा में नमी या जल वाष्प की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो जो ऑप्शन हमारा बी है हाइग्रोमीटर, वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी मृत सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो जो मृत सागर की अधिकतम लवणता प्रति 1240 है, कितनी है? प्रति 1240, प्रति 1240 है। इसमें नमक की इतनी उच्च सामग्री है क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जो गर्म है और तदंतर उसमें बाष्पीकरण की दर अधिक है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है मृत सागर, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? ऑप्शन ए मौर्य काल के, ऑप्शन बी गुप्त काल के, ऑप्शन सी महाजनपद काल के, ऑप्शन डी राजपूत काल के। तो जो धन्वंतरी थे अपने शासन काल के दौरान एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चिकित्सक मतलब डॉक्टर थे, वैद्य थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 हीरो में से एक थे। कितने हीरो में से? 9 हीरो में से एक थे। तो जो हमारा ऑप्शन बी है गुप्त काल, वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? जो अलाउद्दीन खिलजी है 1296 से लेकर 1316, कितना? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने राज्य किया था। या कहें 20 वर्षों तक शासन करने वाले भारत में दिल्ली के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। कौन से वंश का? खिलजी वंश का। खिलजी वंश का, ठीक है, आप लोग नाम नोट कर लेना। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने 20 वर्ष तक शासन किया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन, ऑप्शन डी राजाराम प्रथम। तो जो मत्त विलास प्रहसन या मंत विलास प्रहसन एक लघु एकांकी अभिनय संस्कृत नाटक है। यह एक नाटक है जिसके लेखक महेंद्र वर्मा है, प्रथम है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौहर प्रथा का प्रचलन था मौर्य काल में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी महाजनपद काल में, ऑप्शन डी राजपूत काल में। अगर जौहर प्रथा की बात की जाए तो इसका जो प्रचलन था राजपूत काल से था। भारतीय इतिहास में जौहर का सबसे प्रसिद्ध कृत्य 14वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। कौन सी शताब्दी में हुआ था? 14वीं शताब्दी में, ठीक है, जब राजपूत रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ की महिलाओं ने खुद को आग में झोंक दिया था। तो जो डी ऑप्शन है राजपूत काल जौहर प्रथा का, वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है। ऑप्शन ए जीरो आधारित बजट, ऑप्शन बी संतुलित बजट, ऑप्शन सी घाटे का बजट, ऑप्शन डी बचत का बजट। तो जो सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे हम संतुलित बजट के रूप में जानते हैं। अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना पड़ेगा। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो इसे बजट अधिशेष कहा जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है संतुलित बजट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। ऑप्शन ए पिछड़ी तकनीक, ऑप्शन बी जोत का छोटा आकार, ऑप्शन सी साग का प्रभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो खेती पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो खेती पर जो जनसंख्या का बढ़ता बोझ है वो भी निम्न उत्पादकता का महत्वपूर्ण कारण है। तकनीकी कारक, सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्तता का अभाव, उच्च उत्पादकता वाले बीजों की अनुपलब्धता,
किसानों के पास मृदा परख तकनीक का अभाव और कीटों, रोगाणुओं और चूहों जैसे अन्य कृंतकों से बचाव की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी का न होना, ये सभी महत्वपूर्ण हैं जिसमें उत्पादकता हमारी बहुत कम होती जा रही है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।